नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले पाइथागोरस के बारे में। पाइथागोरस प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे। गणित के क्षेत्र में इन्हें आज भी पाइथागोरस की प्रमेय के लिए जाना जाता है। हालांकि गणित के क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र जैसे रहस्यवादी, संगीतकार, वैज्ञानिक, धार्मिक आंदोलन के संस्थापक के तौर पर भी इन्हें पश्चिम इतिहास में सम्मान प्राप्त है। उन्होंने पाइथागोरियन पंथ की स्थापना की थी और इनके अनुयायियों को पाइथागोरियन कहा जाता है। आइए जिस पाइथागोरस प्रमेय को इन्होंने दिया था उसके बारे में जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में बोला गया है कि उसमें जो कर्ण होगा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये पुनः समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हम समकोण त्रिभुज हमें दी गई है और हमने सिद्ध करना है कि उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए एक समकोण त्रिभुज मान लिया। हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है वो ABC है, जिसका B कोण समकोण है। आप देख रहे होंगे चित्र में, इसका जो B कोण है वो समकोण है। तो इस त्रिभुज में हमने सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। अब कर्ण की पहचान क्या है समकोण त्रिभुज में? तो जो समकोण के सम्मुख जो भुजा होगी वो कर्ण होती है और ये सबसे लंबी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में। तो इसमें हमने सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में इस ABC में AC का वर्ग, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण AC का वर्ग बराबर होना चाहिए AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। आइए इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। BD B से BD लंब AC पर। तो आइए आगे देखते हैं। इस त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस चित्र में कुल मिला के 3 त्रिभुज हैं। एक ABC, दूसरी ADB, तीसरी BDC। अब हम इन तीनों भुजाओं की तुलना करेंगे और सबसे पहले ABD और ADB और ABC त्रिभुज लेते हैं। आइए देखते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो इनमें जो ADB कोण है, मतलब D बिंदु पर जो बना कोण है वो ABC मतलब B बिंदु पर बने कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समकोण है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इसी से मैंने ये चित्र बनाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला चित्र यहाँ पर है और ये ABC वाला चित्र ये है। तो दोनों में कोण बराबर। दूसरा A और A, ये शीर्ष दोनों में कॉमन है। अगर आप देखें ये वाली त्रिभुज और बड़ी में A कॉमन है, तो वही मैंने यहाँ दिखाया। तो ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन है, तो ये भी बराबर है। तो हम जानते हैं समरूपता की कसौटी से, समरूपता की बहुत सारी कसौटियां हैं, उनमें से है कोण कोण समरूपता, एंगल जो सिमिलरिटी है क्राइटेरिया। तो उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप त्रिभुजें हैं। तो हम कह सकते हैं ADB समरूप है ABC। और इसमें ये ध्यान रखिएगा, जब आप समरूपता का संबंध लिखते हैं तो संगत भाग बिल्कुल साथ आने चाहिए। जैसे D के साथ B बिंदु D और B बिंदु के कोण बराबर है, तो D के साथ B आया, और A कॉमन है दोनों में, तो A के साथ A आया। तो अब ये दोनों त्रिभुजें समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, हम जानते हैं समरूप यदि त्रिभुज होंगी उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आइए उस समानुपात को लिखते हैं। ये होगा AD बटा AB बराबर है AB बटा AC। हमने किन्हीं दो भुजाओं का, हालांकि तीनों भुजाएं समानुपाती होगी, हमने क्योंकि हमें दो की आवश्यकता है। कौन सी दो? जहां पर AB स्क्वायर आए या फिर BC स्क्वायर आए। तो हम यहाँ पर अगर आप देखें AB यहाँ पर है और AB यहाँ पर है, पहला और दूसरा, तो मैंने लिया AD पहला दूसरा और AB बराबर है पहला और तीसरा AB, और यहाँ पर पहला और तीसरा AC। इसको लिखने में समस्या नहीं आएगी यदि आपका समरूपता का संबंध
बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया हो। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें AB और AB को गुणा करेंगे तो AB का वर्ग आएगा और AD गुणा AC, आर पार गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा AB स्क्वायर बराबर है AD गुणा AC। तो ये इन दोनों त्रिभुजों के संबंध से हमारे पास एक समीकरण मिला, AB स्क्वायर बराबर है AD गुणा AC। यही संबंध हम अब अगली त्रिभुज ABC और BDC में देखते हैं। ABC और BDC, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होगा। BDC बराबर होगा कोण ABC के, कोण BDC कोण ABC के बराबर, क्योंकि दोनों 90 अंश के। कोण C बराबर है कोण C, दोनों के C कोण जो है बराबर है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। पिछले त्रिभुज में भी हमने देखा था, यहाँ भी वही कसौटी है। और त्रिभुज BDC समरूप होगी त्रिभुज ABC के। फिर से आप देखेंगे D के साथ B कोण और C के साथ C कोण। फिर से यदि दो त्रिभुजें समरूप हैं तो उनके भुजाएं समानुपाती होगी, तो उसी से हमने लिखा DC बटा में BC। DC देखिए दूसरे और तीसरा, यहाँ भी BC दूसरा और तीसरा, BC पहला और तीसरा, तो BC बटा में AC। फिर से आर पार गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है BC स्क्वायर बराबर है DC गुणा AC। तो इस तरह से हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हुआ। ये दूसरे जो दो त्रिभुजों का संबंध हमने देखा, तो BC का वर्ग बराबर है DC गुणा AC, ये समीकरण नंबर 2। तो ये इन्हीं त्रिभुजों की, जो यहाँ पर तीन त्रिभुजें थी, उनकी आपस में छोटी त्रिभुज की ABC के साथ तुलना और दूसरी वाली त्रिभुज की भी ABC के साथ तुलना की, तो हमारे पास ये संबंध प्राप्त हुआ। तो आगे देखते हैं। अब हमारे पास पहला समीकरण था AB स्क्वायर बराबर है AD गुणा AC और BC स्क्वायर बराबर है DC गुणा AC। तो इन दोनों समीकरणों को हम, ये जो दो समीकरण दिए गए हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्या रहेगा? इनकी जो दायां भाग है वो एक तरफ जुड़ेगा और बायां भाग एक तरफ। तो बाएं भाग में AB स्क्वायर जमा DC स्क्वायर और AD गुणा AC जमा DC गुणा AC। इसको फिर से देखें। AB यहाँ से देखेंगे, AB स्क्वायर के साथ जमा हुआ BC का स्क्वायर या BC वर्ग बराबर है ऊपर AD गुणा AC, ये लिखा AD गुणा AC, और उसके बाद प्लस किया DC गुणा AC। प्लस करने पर आगे देखें। अब AD गुणा AC जमा DC गुणा AC में दोनों जगह यहाँ पर AC कॉमन है, उभयनिष्ठ है। AC को कॉमन करने पर हमारे पास पहली जगह बचता है AD और दूसरी जगह DC। तो आगे अगर हम देखें, AC गुणा में AD जमा DC, आप देख रहे थे D पॉइंट यहाँ पर है, D पॉइंट AD और DC को अगर हम जोड़ते हैं तो वो बनता है AC। चित्र में आप देख सकते हैं, जो हमारा सबसे पहला चित्र था उसमें अगर हम AD और DC को देखते हैं तो इन दोनों को जोड़कर आता है AC। तो हमारे पास आया AB का वर्ग जमा BC का वर्ग AC गुणा AC, AC का वर्ग। AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर है AC गुणा AC, AC का वर्ग। तो यही हमने सिद्ध करना था कि AB का वर्ग जमा BC का वर्ग बराबर है AC का वर्ग। AC करण है, तो हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी से एक जुक्ति बोधायन नाम के भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने भी इस पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस तरह का संबंध एक दिया था, जिसको हम बोधायन प्रमेय जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर दी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें सृष्टि विजन। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।